नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि कल यानी 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है। अभी मेरे साथ एक एस्पिरेंट है जो कि इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार की जो पेपर है कितना टफ आया है और कौन सी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इस बार का ट्रेंड थोड़ा अलग सा है, तो ये किस वजह से हो रहा है और स्टूडेंट्स को कितना परेशानी हुई है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को। सर, आपका नाम क्या है और आपका बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम खगलेश नौलखा है। बेसिक एजुकेशन मेरी बीएससी किया हुआ हूँ पीसीएम से। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये। अच्छा, आप पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं? यस। अच्छा, तो वो कब दे चुके हैं? 2019। अच्छा, तो देखिए इस बार का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसका ट्रेंड थोड़ा अलग सा है, तो इसमें कौन सी पर्सन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? क्वेश्चन ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन से वैसे तो सबका ही बराबर था, पर लेकिन मुझे जैसे इकोनॉमिक्स का ज़्यादा पोर्शन लगा, उसमें ज़्यादा है। पर इकोनॉमिक्स अच्छा था, उसमें कोई टफ लेवल नहीं था इसको इकोनॉमिक्स का। अच्छा, मतलब सुनने में आ रहा है कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है इसका ट्रेंड मतलब अलग है, ट्रेंड चेंज कर दिया यूपीएससी ने। तो इस बार की आपको क्या लगता है, इस बार कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है उसमें ट्रेंड कुछ चेंज किया है, और होना भी चाहिए, मतलब थोड़ा चेंज होना चाहिए। एक ही पैटर्न पर चलते आ रहे हैं तो वो एक ही रास्ते पर चलना भी थोड़ा अलग है। अब ये पहले 2013 से पहले वन लाइनर टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन होते थे, फिर आपका 2013 सब्जेक्टिव हो गया, फिर अब की बार देखो उसके बाद मतलब स्पोर्ट्स है, अब आर्ट्स हैं, ये इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता था। इस बार स्पोर्ट्स से भी 3 क्वेश्चन है, अवार्ड का भी क्वेश्चन है। इससे पहले पिछले 5-10 साल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए, तो इस बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, क्रिकेट से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं कहना ये चाहूँगा कि ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, न्यूज़पेपर पढ़ना ही होता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप स्पोर्ट्स वाले पेज को भी ज़रूर पढ़ें। हाँ, ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करते थे, प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते थे, है ना। तो इस बार तो प्रीवियस ईयर से बहुत कम क्वेश्चंस आए होंगे, तो न्यू एक्सपीरियंस के लिए इस बार का एग्ज़ाम कितना टफ हुआ होगा? नहीं, प्रीवियस ईयर से तो कम ही क्वेश्चन आने, क्योंकि मतलब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर कैसे, फिर तो सब के सब क्वालिफाई करेंगे। पर लेकिन हाँ, मतलब मुझे 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन दिखे थे। जैसे स्थायी कृषि है, वो मुझे पहले भी था 2019 वाले में, 20 वाले में था, अब की बार भी था। थोड़ा उसका चेंज, थोड़े से शब्दों का बदलाव था, नहीं वो एडिटिव था। अच्छा, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था जीएस की पेपर 9 से 11 तक, है ना। फिर इवनिंग शिफ्ट में हुआ था 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सी सेट की पेपर। तो सी सेट की पेपर कैसा था? सी सेट का पेपर, वो मैथ है वो ठीक था, पर उसमें हाँ पैसेज ज़्यादा था अब की बार, मतलब पैसेज अनलिमिटेड पैसेज थे, जो कि मतलब लोग बाग सोचते नहीं थे। पर लेकिन हाँ, अब की बार और बार से अलग ही है, दोनों पेपर ही अलग हैं और उसका लेवल भी अलग है। जैसे उसका पैसेज ही थे, पर लेकिन टफ नहीं था सी सेट। अच्छा। और जैसे जीएस है, जीएस में इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पोर्शन तो नॉर्मल था। जैसे पॉलिटी देखें तो पॉलिटी के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल नहीं थे कि मतलब न उतने ज़्यादा थे जितना होना चाहिए। वेटेज के 15-16 से क्वेश्चन बनते ही हैं एवरेज में। हम प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखें तो 15-16 क्वेश्चन उससे बनेंगे। जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं, उनमें में से भी मतलब 20-22 क्वेश्चन बनते थे। साइंस एंड टेक है, पर उसका थोड़ा वेटेज मुझे कम लग रहा है और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, हार्ड लेवल था। बस 2 पोर्शन थे, एक इकोनॉमिक्स और एक हिस्ट्री। ये नॉर्मल पोर्शन था, जो कि हाँ बच्चा कर सकता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर करंट अफेयर से, तो हाँ इसे कर सकता है। और एक हिस्ट्री का है, वो तो बहुत ही नॉर्मल था, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड था ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन। उसमें आर्ट एंड कल्चर के थे,
वो भी छोटे मोटे ही क्वेश्चन थे, ऐसे ज़्यादा यूपीएससी जैसे पिछली बार प्रीवियस ईयर के पेपर देखो उसके हिसाब से आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ा नॉर्मल लगा, और लोगों के मैं कह नहीं सकता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि एक्सपीरियंस ना ज़्यादातर करंट की चीज़ों में बहुत जोर देते हैं, पास 6 साल की करंट इकट्ठा करके उसे पढ़ते हैं, लेकिन इस बार करंट से बहुत कम क्वेश्चंस है, स्टैटिक से ज़्यादा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, 5-6 साल के तो करंट नहीं पढ़ते हैं, पर हाँ 1 साल का 1.5 साल का करंट होना चाहिए। यूपीएससी में बैठ रही तो कंटेम्प्रेरी इश्यू होते हैं, वो भी आपको आना चाहिए, तभी आप यूपीएससी के लिए एक सफल एस्पिरेंट माने जाओगे। तो स्टैटिक के बारे में, स्टैटिक कवर करने के लिए क्या ट्रिक लगाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए स्टैटिक कवर करने के लिए? उसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, उसके लिए ये है कि जब तुम करंट पढ़ रहे हो तो ऐसा करो, उसे कोरिलेट करके, मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करो कि हाँ ये उससे, ये टॉपिक उससे है, तो ये वहाँ से उसकी पूरी डिटेल निकालो। जैसे पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है तो मूल अधिकार से क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स से, तो उसे देखो, मतलब उसका पूरी जानकारी लो। जैसे मतलब कोई भी क्वेश्चन ले लो, न्याय का अवमानना चल रही थी करंट में, वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं था पेपर में, उससे रिलेट करो कि मतलब पॉलिटी में क्या है क्या नहीं है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, तो ऐसे करके मतलब होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर करंट ही करंट पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप लास्ट में अगर न्यू एक्सपीरियंस को कुछ कहना चाहोगे तो कह सकते हो? न्यू एस्पिरेंट से कहूँगा कि ट्रेंड बदल रहा है, ये अच्छी बात है न्यू एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स है थोड़ा सा बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन से, जैसे एसएससी लाइक रेलवे, थोड़ा मतलब ज़्यादा टफ नहीं था मतलब एग्ज़ाम। तो मैं ये कहूँगा भाई, जब न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो स्पोर्ट्स भी पढ़ो, अवार्ड्स भी पढ़ो, ऐसे नहीं है मतलब एक ही रास्ते पर चलो। भाई प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं आपको एक रास्ता दिखाने के लिए, तो आप उसमें थोड़ा बदलाव लाओ, ये नहीं कि सब भेड़ चाल मत बनाओ उसे। तो सर चलिए, आपका और टाइम मैं नहीं लूँगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए।